हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अजय सिसोदिया है और आप देख रहे हैं टाइप स्क्रिप्ट। तो दोस्तों, आज देखने वाले हैं इसका इंट्रोडक्शन और फिर नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे ठीक से। तो दोस्तों, टाइप स्क्रिप्ट के बारे में आपने सुना होगा, जैसे एंगुलर जावा स्क्रिप्ट के कुछ फ्रेमवर्क, एंगुलर हुआ, नेक्स्ट हुआ और व्यू जेएस वगैरह आप कह लीजिए एंगुलर एक फ्रेमवर्क है। तो ये फेमस है, टाइप स्क्रिप्ट यूज करता है एंगुलर। तो अब तो नेक्स्ट जेएस में भी आ गया और व्यू जेएस तो यूज कर ही रहा है। और ठीक है, रिएक्ट में भी आपने सुना होगा, जब ऑप्शन आता है डाउनलोड करते हैं आप, इंस्टॉल करते हैं तो टाइप स्क्रिप्ट चाहिए क्या, ये सब चाहिए। ठीक है, टाइप स्क्रिप्ट है क्या। देखिए, इंस्टॉलेशन का मैंने प्रोसेस दे दिया। अगर आपको ग्लोबली इंस्टॉल करा तो npm इंस्टॉल -g टाइप स्क्रिप्ट चलेगा, अदरवाइज चलेगा npm इंस्टॉल टाइप स्क्रिप्ट। और दिस आप देख रहे हैं दो फाइल यहाँ पर, app.ts ये मैंने बनाई यहाँ पर, और app.js जब हमने कंपाइल किया था ts को तो वहाँ वो ऑटोमेटिकली वहाँ क्रिएट हुई है। ठीक है, और यानी कि जो हमने टाइप स्क्रिप्ट का कोड लिखा था, मतलब जो टाइप स्क्रिप्ट लिखी थी वो कन्वर्ट होगी हमारे सिंपल जीएस में, प्लेन जीएस में। तो वाई शुड आई यूज टाइप स्क्रिप्ट। तो टाइप स्क्रिप्ट क्यों यूज करनी चाहिए, अभी मैं आपको यहाँ पर एक दिखाता हूँ एग्जांपल। मान लीजिए मेरे पास एक .ts फाइल है, तो यहाँ मैं लेता हूँ एक वेरिएबल और लेट एफ नेम इज इक्वल टू अजय। ठीक है, तो जावा स्क्रिप्ट तो ऑटोमेटिकली इसको ले लेगा। ठीक है, ये भी ठीक है। देखिए, मैं अगर यहाँ पर स्ट्रिंग लेता हूँ तो स्ट्रिंग मान लेता है, नंबर लूँगा तो नंबर मानेगा। लेकिन यहाँ पर जावास्क्रिप्ट में आपने क्या करते हैं, मैं भी दिखाता हूँ आपको। मैंने एक वेरिएबल लिया यहाँ पर लेट और एक स्ट्रिंग उसमें ले लिया, यानी कि वो स्ट्रिंग टाइप का हो गया। और अगर मैं यहाँ पर इसको दिखाता हूँ जेएस फाइल में, ठीक है, यहाँ कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। अब देखिए, यहाँ पर कोई भी एरर नहीं आ रहा। पहले आपने उसको डिक्लेयर किया किस में, स्ट्रिंग में। उसके बाद आपने अगेन किस में डिक्लेयर किया, उसकी वैल्यू क्या दे दी आपने, 33, यानी कि नंबर में दे दिया आपने। लेकिन वहाँ जावा स्क्रिप्ट में कोई भी ऐसा एरर शो नहीं किया। ठीक है, तो जावा स्क्रिप्ट में जब भी आप लिखते हैं वो रन टाइम पे ही एरर शो करता है। लेकिन टाइप स्क्रिप्ट में क्या होता है कि देखिए, यहाँ पर एक रेड कलर की वो वेव्स दिखा रहा है। यहाँ देखेंगे तो ये बता रहा है कि आपने जो स्ट्रिंग टाइप का जो, ठीक है, वेरिएबल लिया है, जो डेटा जो वेरिएबल है उसमें जो टाइप डिफाइन किया आपने उसका, वो स्ट्रिंग में है, तो आप नंबर उसमें नहीं ले सकते। तो ये काफ़ी चीज़ें हैं इसमें। तो दोस्तों, ये अब आप जब टाइप स्क्रिप्ट लिखते हैं तो वो कंपाइलर क्या करता है, उसको कन्वर्ट कर देता है एक सिंपल प्लेन जावास्क्रिप्ट में। तो देखिए, यहाँ पर जब मैं स्ट्रिंग दे दूंगा तो यहाँ पर कोई भी एरर नहीं आएगी। तो यानी क्या हुआ, आपने जब भी आप इसमें काम कर रहे हैं, यानी कंपाइल होने से पहले ही आपने एरर एरर आपको मिल रही है यहाँ पर, तो आप उसको एरर को रिजोल्व कर रहे हैं, यानी कि टाइम जो रन टाइम है उससे पहले ही आपने एरर वहाँ से मैक्सिमम वहाँ से रिमूव कर दिया है, उनको फिक्स कर दिया है। ठीक है, ये कह सकते हैं आप। तो टाइप स्क्रिप्ट क्या है, एक सुपर सेट ऑफ जावा स्क्रिप्ट है। यानी कि जावा स्क्रिप्ट जो आप लिख रहे हैं, बस उसमें आपको क्या करना है कि उसमें आप डेटा जो है उसका टाइप डिफाइन नहीं करते थे, ठीक है, कर सकते थे। लेकिन यहाँ पर टाइप स्क्रिप्ट में क्या करते हैं, आप डेटा डिफाइन कर लेते हैं पहले ही। ठीक है, कि वो नंबर टाइप का होगा, स्ट्रिंग टाइप का होगा, या फिर बुलियन बुलियन टाइप का होगा। और अगर आप एक बार डिफाइन कर दिया तो वहाँ पर आपको, अगर आपने उसको नंबर लिख दिया है, नंबर टाइप उसका नंबर दे दिया, और आप उसमें बाद में स्ट्रिंग पास करें तो आपको वहीं एरर थ्रो कर देगा। मैंने यहाँ पर लिखा एक लेट एफ नेम इज इक्वल टू स्ट्रिंग टाइप। ठीक है, क्या लिखा, स्ट्रिंग। तो मैंने यहाँ पर क्या डिफाइन किया इसको, जावा स्क्रिप्ट आप यूज करते थे, लेकिन यहाँ पर आपने एक एक्सटर्नल क्या किया, टाइप डिफाइन कर दिया, यानी कि वेरिएबल जो ले रहे हैं आप ये स्ट्रिंग टाइप का है। ठीक है, इस तरह से आप इसका जो वेरिएबल का जो टाइप है वो आप डिफाइन करते हैं। कोड बहुत एक तो देखने में बहुत अच्छा लगेगा, और दूसरे अगर आपका डेवलपर पढ़ेगा तो वो भी समझ में आ जाएगा। तो इसको मैं अब इसको करा दूँ कंपाइल, तो मैं लिखूंगा npxtsc और उसके बाद फाइल का नाम app.ts। जैसे ही मैंने चलाया तो उसने क्या किया, ऑटोमेटिकली क्या करेगा, वो app.js की फाइल कन्वर्ट कर देगा। देखिए, अभी यहाँ पर लेफ्ट साइड में देखेंगे तो वो एक फाइल मेरी बन जाएगी .js नाम की। ठीक है, जैसी कंपाइल होगी तो यहाँ देखिए आप, ये js फाइल बन गई। तो आप टाइप स्क्रिप्ट जितना भी आप ts फाइल में लिखेंगे, वो टाइप डिफाइन करेंगे वेरिएबल्स का, वो बनना किस में है, वो कंपाइल होकर बाद में आना वो प्लेन जावास्क्रिप्ट में, जो ब्राउजर उसको समझ पाए। तो ब्राउजर सिर्फ क्या समझता है, CSS और जावास्क्रिप्ट को। ठीक है, तो टाइप स्क्रिप्ट क्या होगा, उसको एक कंपाइलर चाहिए होगा जो, ठीक है, उसको कन्वर्ट करेगा प्लेन टेक्स्ट में। अब मुझे मिल जाएगा जेएस, तो मैं यहाँ पर लिंक कर दूंगा, यहाँ लिख दूंगा स्क्रिप्ट में app.js। तो लास्ट में करना हमें वही काम है, आपको जेएस की फाइल चाहिए, उसमें जावास्क्रिप्ट चाहिए, और उसको ब्राउजर में आपको इस तरह से लिंक करना है जैसे भी मैंने बताया था। तो टाइप स्क्रिप्ट जो होगी, जो टीएस फाइल होगी, जितना भी आप काम करेंगे वो कन्वर्ट हो जाएगी सिंपल। ठीक है, उसकी एक्सटेंशन होगी .ts टाइप स्क्रिप्ट की, और जो सिंपल जेएस फाइल है उसकी होगी JX। ठीक है, .js।
तो जितना भी आप उसमें फंक्शन बनाएंगे और उसमें जो भी वेरिएबल्स होंगे टाइप डिफाइन करेंगे, ठीक है, टाइप स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग, तो वो सारी प्लेन टेक्स्ट प्लेन जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मैं एक चीज़ दिखाता हूँ, यहाँ पर मैंने टाइप डिफाइन किया था उसका, ठीक है। मैं नॉर्मल लेता हूँ, जावास्क्रिप्ट में क्या करते थे आप इस तरह लिखते थे एफ नेम इक्वल टू, ठीक है, तो वहाँ कोई एरर नहीं थ्रो करता। मैंने अब यहाँ इसका टाइप ले लिया स्ट्रिंग टाइप, ठीक है। तो ये अब यहाँ पर देखिए इसी तरह फंक्शन है, यहाँ पर मैंने जो फंक्शन में आर्गुमेंट ले रहा हूँ एक्स को वाई, तो यहाँ पर पता नहीं चल रहा है कि एक्स कौन से किस टाइप, इसका टाइप क्या है, ठीक है। अगर मैं स्ट्रिंग पास करूँगा स्ट्रिंग ले लेगा, और नंबर पास करूँगा नंबर ले लेगा, लेकिन टाइप स्क्रिप्ट में ऐसा नहीं है। तो नीचे वाला आप फंक्शन देखेंगे तो यहाँ पर पहले ही बता दिया जा रहा है आपको एक्स नंबर टाइप का है और वाई भी नंबर टाइप का है। तो अब ये क्या करेगा, जब आप वेरिएबल पास करेंगे तो वो नंबर ही लेगा, एक्सेप्ट करेगा, तो आपको बढ़ना एरर थ्रो कर देगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारे बहुत डेवलपमेंट का टाइम काफ़ी बच जाता है इसमें। अब देखिए जावास्क्रिप्ट जैसे मैंने बताया आपको सुपर सेट है वो, ठीक है। और अब जैसे यहाँ पर कुछ चीज़ दी है, टाइप स्क्रिप्ट प्रोवाइड कंप्लीट फीचर, ठीक है। कंप्लीट फीचर जैसे आपने क्लासेस यूज करते हैं, ठीक है, और जावास्क्रिप्ट सपोर्ट करता है ईच जावास्क्रिप्ट एलिमेंट को, जावास्क्रिप्ट हर एलिमेंट को सपोर्ट करता है। अब जैसे आप क्लासेस इनहेरिटेंस वगैरह यूज करेंगे तो वहाँ भी आपका टाइप स्क्रिप्ट यूजर है। कहने का मतलब ये नहीं कि टाइप स्क्रिप्ट सुपर सेट है, यानी जावा स्क्रिप्ट को वो एडिशनल फीचर दे रहा है और उसमें टाइप डिफाइन करने के लिए वो एक अच्छी एक कह लीजिए कि एक ऐसी फीचर है कि आपको जब कोड देखेंगे, आपको जो स्क्रिप्ट देखेंगे वो हर कोई उसको समझ पाएगा कि इसका टाइप क्या है, और हमें भी आसानी होगी समझ में। जब एक बार कोड लिखते हैं आप, ठीक है, जो भी आप स्क्रिप्ट लिखेंगे और उसको बाद में चेक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये मैंने यहाँ पर नंबर टाइप कर लिया है, ये इसका टाइप नंबर है वेरिएबल का इसका, और ठीक है, ये सारी चीज़ें हम वहाँ पर कर पाएंगे, तो बहुत आसानी हो जाती है। इसका डिसएडवांटेज ये है कि ये जब आप इसको टाइप स्क्रिप्ट लिखेंगे तो ये अपने आप जावास्क्रिप्ट में तो कन्वर्ट नहीं होगा, इसके एक कंपाइलर चाहिए होगा, ठीक है। तो तब वो आपको कंपाइलर चाहिए होगा, तो वो कंपाइल करेगा उसको जावास्क्रिप्ट में, तब इसको आप यूज कर पाएंगे। अपनी जो HTML फाइल होगी उसमें लिंक दे देंगे, ठीक है। और अगर आप देखें तो ये ब्राउज़र पर भी रन हो जाता है, और ठीक है, हर जगह इसको यूज कर सकते हैं। तो ये भी यूज करता है जावास्क्रिप्ट को, ठीक है, कोई एक्स्ट्रा लैंग्वेज या कुछ नहीं है, ठीक है। टाइप स्क्रिप्ट एक सुपर सेट है जावास्क्रिप्ट का जो उसको एक्सटर्नल फीचर देता है और उसको उसके टाइप डिफाइन करने कराता है, ठीक है। तो टाइप स्क्रिप्ट क्या हो गया, रन ऑन एनी ब्राउज़र। तो टाइप स्क्रिप्ट किसी ब्राउज़र पर रन हो सकता है, या फिर जावास्क्रिप्ट इंजन किसी भी जावास्क्रिप्ट पर रन किया जा सकता है। बस एक कंपाइल होना चाहिए इसको कंपाइल करने के लिए, और टाइप स्क्रिप्ट कंपाइल करके हो जाता है प्लेन जावास्क्रिप्ट, ठीक है। टाइप स्क्रिप्ट सपोर्ट्स स्ट्रांगली टाइप्ड स्टैटिक टाइप, जैसे मैंने भी आपको बताया था। यहाँ पर जावास्क्रिप्ट में क्या होता था, वो एक ग्लोबली था, मतलब आप उसमें चाहे वेरिएबल कोई सा पास कर दिए, लेकिन अगर आपने एक बार इसका टाइप डिफाइन कर दिया नंबर, तो वो नंबर ही लेगा। जैसे यहाँ पर मैंने, ठीक है, नॉर्मल क्या करते थे जावास्क्रिप्ट में, इस तरह करते थे आप, ऊपर आपने स्ट्रिंग दे दिया, नीचे नंबर पास कर दिया, लेकिन टाइपस्क्रिप्ट में ऐसा नहीं होगा। उसमें अगर आपने एक बार नंबर या स्ट्रिंग आपने डिफाइन कर दी है या बुलियन, तो वो नेक्स्ट टाइम अगर आपने चेंज करने को इसकी, तो वो वहाँ पर टाइप को वहाँ पर एरर थ्रो करेगा। तो फिर देखिए कितना टाइम बच जाता है टाइपस्क्रिप्ट, ठीक है। और यहाँ पर आपने ये सिंपल हो गया, ये सारी चीज़ें हो गई, ठीक है। लास्ट में क्या है होना है उसको, वही है प्लेन जावा स्क्रिप्ट, ठीक है। तो ये था दोस्तों टाइप स्क्रिप्ट, और नेक्स्ट उस वीडियो से हम देखेंगे, काफ़ी चीज़ें देखने वाले हैं। इतना कीमती समय आपने निकाला है, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, काफ़ी अच्छी ये प्ले लिस्ट होने वाली है। तो इंट्रोडक्शन तो यही था। एक तो विजुअल स्टूडियो मैं यहाँ BS कोड में काम कर रहा हूँ, आप भी इसको इंस्टॉल कीजिए, Node.js होनी चाहिए। और नॉर्मली आप अगर यहाँ यूज कर रहे हैं सिंपल टाइप स्क्रिप्ट, तो मैं